वेलकम बैक हसलर्स टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी कि मैं एक बिजनेस सीरीज बनाऊंगा जो बिजनेस सीरीज प्रॉपर फोकस करेगी अगर आप यंग एज में हो, यस स्पेशली यंग एज में हो और आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। 3 ऐसी स्ट्रेटेजीज है जैसे कि बिजनेस स्ट्रेटेजी हो गया, कस्टमर स्ट्रेटेजी और उसके बाद आता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। इन स्ट्रेटेजी का क्लियरिफिकेशन मिलने के बाद ही आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, नहीं तो आप डाइवर्ट हो जाओगे मार्केट के कंपटीशन में। उस सीरीज की ये पहली वीडियो है और इस वीडियो में हम फोकस करेंगे बिजनेस स्ट्रेटेजी के ऊपर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट, अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू ऑनलाइन पैसे कमाने हैं तो नीचे मैंने मेरे इंस्टाग्राम की एक लिंक दी गई है, वहां पर जाओ, मुझे पहले तो फॉलो करो, उसके बाद डीएम करो व्हाई वांट टू मेक मनी ऑनलाइन। जल्द से जल्द मैं आपको गाइडेंस करूंगा। ओके नाउ चलो जाते हैं बिजनेस स्ट्रेटेजी के ऊपर। बिजनेस स्ट्रेटेजी के डैशबोर्ड पे हमने अगर पॉइंट्स देखे तो सबसे पहला पॉइंट आता है, वो है नोइंग अबाउट योर बिजनेस। ओके, आप बोलोगे अभी कि यार मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे तो मेरा बिजनेस पता ही होगा ना मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, लेकिन नहीं, कुछ ऐसे पॉइंट्स है, सब पॉइंट्स नोइंग अबाउट योर बिजनेस के अंडर, वो हमें एक बार देखने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आता है, वो है व्हाट इज द मोटो ऑफ योर बिजनेस। आपका बिजनेस करने का और आपके उस बिजनेस का मार्केट में मोटो क्या है। सेकेंड थिंग, व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ योर बिजनेस। आपका जो बिजनेस है उसकी टैगलाइन क्या है। उसके बाद जो आता है वो है विच प्रॉब्लम योर बिजनेस इज सॉल्विंग इन टू द मार्केट। ओके, एट द सेम टाइम विच सर्विस योर बिजनेस इज प्रोवाइडिंग इन टू द मार्केट। ओके, एक बार फिर से हम इन्हें रिकॉल करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आपका मोटो। लेट्स सी हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं इसे। मैं एग्जांपल लेता हूं मेरा बिजनेस का। ओके, मैं करता हूं एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस। ओके, ऑलराइट। सो व्हाट इज द मोटो ऑफ माय बिजनेस। मेरे बिजनेस का मोटो क्या है। मार्केट में मेरे बिजनेस का मोटो यही है, टू गिव अपॉर्चुनिटी यंगस्टर्स टू मेक मनी ऑनलाइन। ओके, टू गिव द अपॉर्चुनिटी इनटू द मार्केट टू मेक मनी ऑनलाइन। देखो आजकल बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन पैसे कमाने हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई के साथ साथ पैसे कमाने, ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हो तो जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। ओके, मेरा मोटो यही है बिजनेस का कि टू गिव अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी ऑनलाइन। सेकेंड पॉइंट मैंने बोला था कि व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ योर बिजनेस। सिंपली मेरे एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस की टैगलाइन क्या हो गई। मेरी टैगलाइन इसे आती है, प्रोवाइडिंग ई लर्निंग एंड ई अर्निंग। प्रोवाइडिंग ई लर्निंग एंड ई अर्निंग मतलब मैं ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता हूँ। ओके, ये मेरी टैगलाइन हो गई, मैं ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता हूँ कि जहां पर ई अर्निंग, ओके मतलब ऑनलाइन इनकम, एंड ई लर्निंग एट द सेम टाइम ऑनलाइन लर्निंग भी हो रही है। ये हो गया मेरे बिजनेस की टैगलाइन। और थर्ड सब पॉइंट मैंने टच किया था, वो था विच सर्विस योर बिजनेस इज प्रोवाइडिंग। मेरा बिजनेस क्या सर्विस प्रोवाइड करता है। माय बिजनेस प्रोवाइड्स अ प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर प्लेटफॉर्म टू द पीपल टू मेक मनी ऑनलाइन। ये सर्विस मेरा बिजनेस प्रोवाइड करता है। आपको क्या करना है, मोटो, टैगलाइन, विच सर्विस योर बिजनेस इज प्रोवाइडिंग, विच सॉल्यूशन योर बिजनेस इज सॉल्विंग। इसको एक बार लिख के लेना है और आपके आंखों के सामने पूरा क्लैरिफिकेशन लेके आना है। ओके, बिजनेस स्ट्रेटेजी के डैशबोर्ड पे सेकंड पॉइंट जो आता है वो है हाउ योर बिजनेस विल बी यूनिक इनटू द मार्केट। अभी देखो, आप जिस फील्ड में बिजनेस कर रहे हो, आपका जिस भी फील्ड में एक्सपर्टीज है, उस फील्ड में आप अकेले ही नहीं होगे। मार्केट में कंपटीशन भी है। आप अकेले ही उस फील्ड में बिजनेस नहीं कर रहे होगे, और भी लोग उस फील्ड में बिजनेस कर रहे होंगे 100%। लेकिन आप उस फील्ड में यूनिक कैसे स्टैंड आउट करोगे, उसकी लिस्ट आपको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मेरे एग्जांपल की बात की तो मैं कैसे यूनिक स्टैंड आउट करने का ट्राई करूंगा। सबसे पहले मैं ऐसे कोर्स प्रोवाइड करूंगा कि जो अदर बिजनेसेस प्रोवाइड नहीं कर रही। सेकंड थिंग, मैं ऐसा गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, मतलब करूंगा ही कि अदर बिजनेसेस प्रोवाइड नहीं कर रहे होंगे। मैं कुछ ऐसे पेमेंट्स मेथड, मैं कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं कुछ ऐसी इकोसिस्टम लेके आऊंगा बिजनेस के अंदर कि जो अदर बिजनेसेस में अवेलेबल नहीं है। ऐसी कोई भी चीजें जो आपके बिजनेस को अनदर मार्केट से स्टैंड आउट करेगी यूनिकली, वो आपको जल्द से जल्द लेकर आनी है। ये जो सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया, हाउ यू विल बी यूनिक इनटू द मार्केट, इसका सिंपल एक फंडा है। देखो, आपको क्या करना है, कस्टमर का फीडबैक लेना है टाइम टू टाइम। ओके, आपको कंपटीशन के बारे में थिंक नहीं करना है, आपको फोकस करना है कस्टमर के नीड के बारे में। आपको टाइम टू टाइम कस्टमर का फीडबैक लेना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि कौन सी और नई सर्विसेज चाहिए, किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, किस प्रकार की इकोसिस्टम चाहिए, किस प्रकार का एनवायरनमेंट चाहिए बिजनेस में। ओके,
सो आपको टाइम टू टाइम कस्टमर का फीडबैक लेना है और वैसे आपके बिजनेस को बिल्ड करना है। डो नॉट फोकस ऑन द कंपटीशन, जस्ट फोकस ऑन द कस्टमर्स फीडबैक। कस्टमर क्या कर रहा है, कस्टमर को क्या चाहिए, उस पर फोकस करो। अपने आप आपका बिजनेस यूनिकली मार्केट में स्टैंड आउट कर जाएगा। बिजनेस स्ट्रेटेजी का तीसरा जो डैशबोर्ड पे पॉइंट आता है वो है व्हाई पीपल विल ज्वाइन माय बिजनेस इंस्टेड ऑफ अदर्स। जैसे कि मैंने आपको बोला, जिस फील्ड में आप बिजनेस कर रहे हो अनदर बिजनेसमैन और अनदर कॉम्पिटिटर्स भी होंगे वहां पर, राइट। सो लोग उनका बिजनेस छोड़ के आपका बिजनेस क्यों ज्वाइन करेंगे, इसकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, इसके आंसर्स आपके पास होने चाहिए। इसके लिए बेसिक थिंग्स आपको देखना पड़ेगा कि मैं कौन सी ऐसी वैल्यू एडिशन प्रोवाइड कर रहा हूँ कस्टमर के लाइफ में कि उसकी वजह से वो मुझे ज्वाइन करे, मेरी सर्विस ले, मेरा प्रोडक्ट ले, राइट। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि मुझ में और मेरे कंपनी के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जिसके वजह से कस्टमर इंटरेस्ट रखेगा कि मेरी सर्विस लेने में, मेरा बिजनेस ज्वाइन करने में। अब यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। देखो, अगर कस्टमर डायरेक्टली बिजनेस के थ्रू, मतलब आपका एक बिजनेस है और कस्टमर डायरेक्टली बिजनेस से अटैच है, आपकी सर्विस, आपका प्रोडक्ट कस्टमर डायरेक्टली बिजनेस से ले रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस का ब्रांड बनाना पड़ेगा। बिजनेस का ब्रांड कैसे बनेगा मार्केट में, आपकी जो सर्विस प्रोवाइड करने की क्वालिटी है, आपकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है, उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका ब्रांड भी बढ़ जाएगा। सो ट्रस्ट बढ़ जाएगा कस्टमर का आपके ब्रांड के ऊपर, और उससे लोग अदर बिजनेस छोड़ के आपका बिजनेस ट्राई करना, आपके साथ वर्क करना, आपकी सर्विस लेना पसंद करेंगे। लेकिन अगर कोई कस्टमर है और आपका बिजनेस है, लेकिन वो कस्टमर आपके थ्रू बिजनेस कर रहा है, ओके, मतलब आपकी सर्विस, आपका प्रोडक्ट आपके थ्रू ले रहा है, आप मिडल में हो, सो आपको आपका खुद का पर्सनल ब्रांड यहाँ पे काम करना पड़ेगा, पर्सनल ब्रांड पे काम करना पड़ेगा। पर्सनल ब्रांड बेसिकली आपका ह्यूमन टच कैसा है उस कस्टमर के साथ, बेसिकली आपका वार्तालाप कैसे है उस कस्टमर के साथ, आप उसके साथ किस प्रकार से कम्युनिकेट करते हो, ह्यूमन टच आपने कैसे बनाए, एज अ ह्यूमन आप कैसे पर्सन हो, वो बहुत मैटर करता है इस केस में, अगर कस्टमर बिजनेस कर रहा है आपके थ्रू, राइट। सो यहाँ पर काम आएगा पर्सनल ब्रांड। जितना पर्सनल ब्रांड बड़ा होगा एज ए ह्यूमन लेवल पे, उतने ही लोग इंटरेस्ट रखेंगे आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करने में। सो यहाँ पर हमें फोकस करना है पर्सनल ब्रांड के ऊपर। ओके, सो सिंपली यही 3 बेसिक स्ट्रेटेजीज थी बिजनेस स्ट्रेटेजी के अंदर। सबसे पहले knowing about your business, second how your business will be unique into the market, and third one why people should join your business instead of others one। अगर आप ये वीडियो इस पॉइंट तक देख रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके लिए एक बोनस है। मैंने आपके लिए एक फ्री में पीडीएफ डिजाइन की गई है, जैसे कि मैंने आपको बोला एक सीरीज है बिजनेस स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कस्टमर स्ट्रेटेजी। सो उसकी कुछ इंफॉर्मेशन है उस पीडीएफ के अंदर, और उसके साथ ही साथ वहां पर मैंने कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स डाले और कुछ क्वेश्चंस डाले जिसको आपको वहां पर क्वेश्चन के आंसर करने। सो बेसिकली हो क्या गया कि उसके फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने के बाद और उस क्वेश्चन के आंसर देने के बाद वहां पर आपका बिजनेस का पूरा मॉड्यूल आ जाएगा। डजेंट मैटर आप ऑफलाइन में बिजनेस करते हो, ऑनलाइन में करते हो, डजेंट मैटर। उस क्वेश्चन के आंसर देने के बाद आपके दिमाग के सामने और पूरा एक मैप क्लियर हो जाएगा बिजनेस स्ट्रेटेजी का, कस्टमर स्ट्रेटेजी का और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का। सिर्फ आपको उस पर फोकस करना है एंड वर्क करना है, जिस वजह से आप डाइवर्ट ना हो सको। ओके, अभी आपको अगर वो पीडीएफ चाहिए तो सिंपली नीचे इंस्टाग्राम की जो मेरी लिंक है वहां पर जाओ। सबसे पहले तो मुझे फॉलो करो, उसके बाद मुझे डीएम करो, आई वांट दैट पीडीएफ। ओके, सो मैं आपके मेल पे वगैरह पीडीएफ सेंड करूंगा। सो सिंपली आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करना है, आई वांट दैट पीडीएफ, सो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर सकूं, राइट। सो ओके, इतना ही था बिजनेस स्ट्रेटेजी के अंदर, और ये मोर देन इनफ है, मुझे तो लगता है मोर देन इनफ है एक फोकस माइंडसेट बनाने के लिए आपके बिजनेस के प्रति। अगले आने वाली वीडियोस में हम पॉइंट टच करेंगे कस्टमर स्ट्रेटेजी, और उसके बाद होगा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, और ये बिजनेस सीरीज खत्म हो जाएगी यहाँ पर। ओके, मिलता हूँ नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, मचाते रहिए। जय हिंद।